हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 80 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में लॉर्ड कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं पागल हो गया हूँ, अभी तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा कल को बचाने के खातिर। तभी च्योन आगे आकर माराक्यूम के कंधे पर हाथ रखता है और माराक्यूम सोचने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं सही था, मुझे इसे तभी रियलाइज कर लेना चाहिए था जब उन्हें ब्लेड गोसेस क्लान से इंजरीज हुई थी। मुझे लगा था कि फाइटिंग की वजह से उन्हें इंटरनल इंजरीज हुई है, पर यह डेमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक का साइड इफेक्ट है। लॉर्ड फिर च्योन को कहते हैं, सापित बच्चे अपनी जगह मत भूलो, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इमेज को खराब करने की, अभी मुझे तुम्हें अपने हाथों से ही मारना पड़ेगा। च्योन ये सुनकर सोच रहा था, हिपोक्रेट कहीं के, पर यह कोई नई चीज भी नहीं। च्योन फिर बाकियों को कहता है, सभी पीछे हट जाओ। च्योन फिर लड़ने के लिए तैयार होने लगता है और सोच रहा था, अभी समय हो गया है, मेरे पास जो भी है उसका इस्तेमाल कर लूं। पर अगर वो पागल हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, पर फिर भी वो कल्ट के लॉर्ड हैं, जो कि डेमोनिक कल्ट के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में आते हैं। और च्योन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और लॉर्ड भी डेमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक का यूज करके लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। और च्योन को पता है कि बिल्कुल भी इजी होने नहीं वाला। तभी लॉर्ड अचानक ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे च्योन बस बाल बाल ही रोक पाता है। पर लॉर्ड के डेमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक को यूज करने की वजह से उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से च्योन भी पीछे खिसकने लगता है। ये देखकर सोयू सोच रही थी वो पीछे हट रहा है तो क्या वो यहाँ पर हार जाएगा। च्योन सोच रहा था कि अगर मेरे पास हेवनली डीमन स्वॉर्ड ना होता तो मैं अभी तक 2 टुकड़ों में कट चुका होता, और मेरे पास उनके एक्सपीरियंस का कोई जवाब नहीं है। मुझे अभी ब्लैक फोर्स की को यूज करना ही होगा और मुझे अपनी पूरी ताकत लगा देनी पड़ेगी। और च्योन अपने पूरी एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है, जो देखकर सभी पूरे हैरान हो गए थे। एल्डर्स ये देखकर सोच रहे थे, आखिर किस तरीके की एनर्जी है, क्या ये वही वाइस लॉर्ड है जो कि यहाँ पर कम्पीट करने आया था कोई लूला बनकर। और यहाँ पर लॉर्ड भी ब्लैक फोर्स की को सेंस करके सोच रहे थे, क्या यह ब्लैक फोर्स की स्वॉर्ड के अंदर से आ रही है, पर नहीं, ऐसा नहीं लगता, ये कि उसके अंदर से आ रही है, जिस वजह से उसकी डेमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि दोनों ही रोक देते हैं। पर लॉर्ड तभी बड़ी तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे च्योन हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके रोकता है। और बस रोकता ही नहीं, काउंटर भी करता है, जिससे कि लॉर्ड 1-2 पैर पीछे खिसक जाते हैं। लॉर्ड सोच रहे थे कि आखिर उसने हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड कहाँ से सीख ली, और बस उसने सीखी ही नहीं है, उसने मास्टर भी कर ली है। खैर लॉर्ड उसके बाद अपना अगला पैंतरा यूज करते हैं और वहाँ पर जितने भी गार्ड्स खड़े हुए थे उन सभी के स्वॉर्ड को की मदद से अपने पास ले आते हैं और एक ही साथ च्योन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। च्योन ये देखकर सोच रहा था, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। लॉर्ड समझ नहीं पाते कि आखिर च्योन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। च्योन तभी ह्योबोंग को बुलाता है, जो कि वहीं पर ही मौजूद था, और वो च्योन को एक ब्लेड फेंक कर देता है, मतलब उसके पास अभी एक स्वॉर्ड है और एक ब्लेड है। लॉर्ड ये देखकर कहते हैं, राइट स्वॉर्ड लेफ्ट ब्लेड, क्या तुम बस यही कर सकते हो, आखिर कितना बोरिंग हो तुम। और फिर लॉर्ड उसके ऊपर स्वॉर्ड से हमला कर देते हैं, जिसे च्योन स्वॉर्ड से हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट और ब्लेड से ब्लेड गॉड के ब्लेड टेक्निक को यूज करके रोकता है। और लॉर्ड ये देखकर पूरे हैरान हो गए थे और कहते हैं कि आखिर तुमने कब ये डबल स्वॉर्ड टेक्निक सीख ली। च्योन यहाँ पर कहता है, ग्रैंड गार्डियन आपका शुक्रिया, इससे पहले आपका छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मेरे बहुत काम आ रहा है। और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर बढ़ते हैं हमला करने के लिए, और अब लॉर्ड के पास बस 4 ही स्वॉर्ड बची हुई है, पर लड़ते हुए ही उनके स्वॉर्ड इधर उधर जाने लगते हैं, जो देखकर च्योन समझ आता है कि लॉर्ड अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड्स के ऊपर से कंट्रोल खो चुके हैं। पर ये देखकर एल्डर्स काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि च्योन के पास अब एक मौका है लॉर्ड को हराने का। ये बात च्योन को भी पता है और वो अपने चांस लेते हुए आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। पर लॉर्ड अभी भी संभले नहीं थे, पर वो फिर भी च्योन को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। पर वो लड़ने से पहले अपने पावर की मदद से फ्लोर में एक जोरदार स्टॉम्प करते हैं, जिससे कि च्योन के सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है और उन्हें समय मिल जाता है थोड़ा संभलने का। और वो चिल्लाकर च्योन को कहते हैं कि मुझसे दूर ही रहो। पर च्योन दीवार को तोड़ते हुए हमला करने के लिए आगे आ जाता है, पर उन दोनों की इतने पावर की वजह से ग्रेट हॉल टूटना शुरू हो जाती है। पर च्योन फिर भी आगे बढ़कर हमला करता है, जिसके काउंटर में लॉर्ड भी हमला करते हैं। और फिर एक सीन कट होता है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर चुके थे, और इस हमले की वजह से हम च्योन के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा हुआ देखते हैं। और दूसरी तरफ लॉर्ड अपने स्वॉर्ड पर क्रैक्स को देख रहे थे और उसके ऊपर ब्लैक ड्रैगन के स्केल्स भी लगे हुए थे, जो कि लॉर्ड के स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। पर लॉर्ड जब फिर से हमला करने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तब यह चीज उनके नजर में आती है। च्योन कहता है कि अभी समय आ गया है सबको खत्म करने का, और च्योन अपने ब्लेड से हमला करता है और उसके इतने पावर को देखकर सभी पूरे हैरान हो गए थे। पर इस हमले का कोई जवाब लॉर्ड के पास बिल्कुल भी नहीं था, और इस हमले की वजह से उनके मुंह से खून आने भी लगता है। तभी ग्रेट हॉल में एक आदमी सोच रहा था,
इस रेड से तो वो बेवकूफ यहाँ पर हार जाएगा, पर हमारे प्लान के लिए हमें उसकी जरूरत है। पर ग्रेट हॉल में सभी कंफर्म हो चुके हैं कि जियोन यहाँ पर जीत चुका है, और ऐसा ही वहाँ के लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था नए हेवनली डीमन के पास से। लॉर्ड कहते हैं कि क्या मैं हार गया, आखिर तुम कैसे जीत गए। तभी कोई लॉर्ड को टेलीपैथी की मदद से कहता है, क्या तुम उस धोखेबाज को जीतने दोगे? क्या तुम 6 क्लान्स को ऐसे जाने दोगे जबकि उन्होंने तुम्हारे मदर और वाइफ को मारा था? यहाँ पर बिल्कुल भी हार मत मानो, उस धोखेबाज को मार दो और उसका सर काटकर सभी एल्डर्स के सामने रख दो। ये मत भूलो कि तुम डीमनी कल्ट के लॉर्ड हो। जब तक तुम यहाँ पर हार नहीं मानते, ब्लड गॉड तुम्हें एक रास्ता दिखाएंगे। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।